हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NSH एकेडमी में। तो आज देखेंगे टाइम एंड वर्क, मतलब काम और समय। ठीक है, तो काम और समय के तहत देखेंगे आज किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। तो मैंने टॉपिक नोटेड कर दिए। ठीक है, क्रम से देखेंगे कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन साधारण प्रश्न, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाएगा मजदूरी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। जब तीसरा टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें होगा कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, ठीक है ना। जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा काम समाप्त होने के पूर्व भी जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, मतलब काम समाप्त होने के पूर्व भी कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। इस टाइप क्वेश्चन। टाइप नंबर 5 में देखेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। जो टाइप नंबर 6 होगा उसमें देखेंगे सूत्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। टाइप नंबर 7 में देखा जाएगा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर जो 8 होगा उसमें देखेंगे पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। टाइप नंबर जो 9 होगा वो होगा जब बारी बारी से कोई काम किया जाए, ठीक है ना। तो इतने ये 1 से लेकर 9 तक जो टाइप इतने लिखे हैं ये सभी टाइप आपको क्रम से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आज देखेंगे सबसे पहले साधारण प्रश्न, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इसे हम साफ करके देखते हैं साधारण प्रश्न, ठीक है। तो आज देखेंगे साधारण प्रश्न, ठीक है ना। तो साधारण प्रश्नों में देखेंगे, साधारण प्रश्नों में सबसे पहला क्वेश्चन है, देखना आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन ये है कि राम किसी काम को 8 दिन में तथा श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। तो यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं जो राम है वो किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है ना। जो श्याम है वो उसी काम को, जिस काम को राम करता है ना 8 दिन में, उसी काम को श्याम 12 दिन में करता है। ये बोल रहे हैं जब ये दोनों व्यक्ति एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो कहने का आप थोड़ा इसका बेसिक समझिए। ये है इसमें कि राम किसी काम को 8 दिन में करता है, कोई काम है, ठीक है ना। तो कुल काम को कितने दिन में करता है 8। जब कुल काम को 8 दिन में करता है जो एक दिन की जो कार्य क्षमता होगी, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा इसकी कार्य क्षमता, मैं बेसिक समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो लिखेंगे राम की कार्य क्षमता, ठीक है ना। कार्य क्षमता जब वो कुल काम 8 दिन में करता है तो उसकी जो कार्य क्षमता होगी वो कितनी होगी 1/8। हमेशा मतलब 1 की बटे में उसका कुल समय लिखा जाएगा, ठीक है ना। जब हम किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता निकालते हैं तो 1 उसका समय, जितने समय वो किसी काम को कंप्लीट करता है। कायदे से देखने की बात, ठीक है ना। इसी टाइप से हम निकालेंगे श्याम की कार्य क्षमता। तो जो श्याम की कार्य क्षमता होगी, डे चल रहा है, ठीक है ना, कार्य क्षमता तो कितनी होगी, वो कितने में करता है उसी काम को 12 दिन में, ठीक है। तो इसकी जो कार्य क्षमता होगी कितनी होगी 1/12 दिन, ठीक है ना। अब ये जब दोनों व्यक्ति आपस में जब एक साथ काम करेंगे, ठीक है ना, एक साथ मतलब राम प्लस श्याम, जब राम प्लस श्याम किसी काम को करें, ठीक है ना, तो राम प्लस श्याम की जो कार्य क्षमता निकलेगी, कार्य क्षमता, ठीक है ना। तो कहने मतलब जब मैंने राम और श्याम को इधर जोड़ा तो इस साइड में की कार्य क्षमता जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे 1/8 प्लस 1/12। इतना सभी को आता है जोड़ना, कैसे कैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसका बताइए आप एलसीएम बताइए कितना होता है। 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या लिखी जाती है दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए, ठीक है ना। ऐसी संख्या बताइए आप लोग कि 8 और 12 की ऐसी कौन संख्या है जो दोनों संख्याओं से वो संख्या विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो कौन सी हो जाएगी 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई। यदि आपको ना मालूम हो तो ऐसे हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। हम आपको निकालना बता देगा, ठीक। जैसे आपको कभी प्रॉब्लम हो तो आप निकाल भी सकते। कैसे निकाल सकते हैं हम, 2 से काटेंगे 2 छक 8, 2 छक 12, ठीक। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, फिर 3 नहीं कटा तो 3 से काट देंगे 3 एकम 3, टोटल संख्या डिवाइड हो गई। अब जो ये संख्या इनका आपस में क्या कर लें गुणा, ठीक है ना। तो गुणा करना 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24,
तो इनका जो मल्टीप्लाई मतलब इनका जो गुणा हुआ वो कितना हुआ 24, उसी को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 24। अब 24 एक ऐसी संख्या है तो 8 से विभाजित होगी, 24 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखना अब आगे क्या करना, इसे सॉल्व करना। 8 का जब हम 24 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का 1 में गुणा कितना आएगा 3, ठीक है ना। इसी टाइप से इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। उसी 2 का जब 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा 2। कुल मिला के 3 2 कितना होगा 5/24। ये कार्य क्षमता निकल के आई, ठीक है ना, कार्य क्षमता। मैंने बोला जब कार्य क्षमता निकाली तो समय को उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। जब मैं टोटल समय निकालूं तो कार्य क्षमता को उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अपनी कार्य क्षमता निकल के 5/24 डे, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है कि ये कुल काम कितने समय में करेंगे, ठीक है ना। जिनके जो कुल समय लगेगा वो कितना लगेगा, कुल समय। इसे तुरंत कर दीजिए उल्टा, ठीक। तो 24/5 डे, ठीक है ना। ये क्या निकला कुल समय। 24/5 को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 5 को 20 कितना बचा 4 बचा। जो बचा से इसको ऊपर लिखा, जिससे डिवाइड किया तो वो नीचे लिखा, ठीक है। कुल मिला के जिनको डे लगा, जो दिन लगा वो कितना लगा 4 से 4/5। ये तो था बेसिक टाइप, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये आपको तरीका इतना समझ में आया होगा। लेकिन आप परीक्षा में क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, तो वो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ उसी टाइप से सभी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम साफ करते हैं। तो अब समझना क्वेश्चन कैसे लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है ना। ये तो बेसिक था। अब ये चीज देखना, ये राम है, ठीक है ना, राम है, ठीक है ना। ये क्या चल गए थे श्याम, समझना। राम जो किसी काम करता है वो कितने में करता है 8 दिन में, कितने में 8 डे में, ठीक है ना। और जो श्याम है वो किसी काम को कितने में कर लेता है 12 डे में, समझने पहले से। जो राम किसी काम करता है 8 डे में, जो श्याम है वो उसी काम कितने करता है 12 डे में। तो ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इनका जो 12 जो 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 24, ठीक है। वो मैंने यहाँ लिख दिया। जो ये 24 निकल के आएगा जो जो टोटल वय का आपका होगा, मतलब कुल समय होगा, ठीक है। ये 24 क्योंकि ये समय चल रहा है, ये समय जब इन दोनों में एलसीएम लिया तो कितना है 24। ये 24 जो निकल के जो एलसीएम होगा वो होगा कुल समय, ठीक है ना। तो कुल समय इनका कितना मैंने बताया 24, ठीक है ना। तो 8 दिन में ये 24 काम करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से 12 डे में ये 24 काम करता है। ये अपना क्या टोटल वर्क, ठीक है, मतलब कुल काम, ठीक है ना। ये है जब 8 दिन में ये इतना काम करते हैं तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे। 8 दिन में जब 24 काम किया तो एक दिन में जब निकालेंगे तो कितना काम होगा 8 तिया 24। हमेशा भागी तो दिया जाता है, कितना आया 3। कह दिए समझ नहीं एक पॉइंट। जब 8 को मैंने से डिवाइड किया तो कितना है 3, या तो ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। इसी टाइप से जब श्याम है वो 12 डे में 24 काम करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, ठीक है ना। तो 12 दूनी 24, मतलब जब 24 को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आएगा निकल के 2, मतलब 3 यूनिट पर डे ये काम करता है, ठीक है ना। और ये 2 यूनिट प्रति डे। और कुल यूनिट जो अपना कुल टोटल वर्क कुल काम है वो कितना है 24, ठीक है ना। अब ये समझना राम ने 3 यूनिट प्रति डे मतलब काम किया, ठीक है ना। एक दिन में 3 इकाई काम किया, ठीक है ना। इसने श्याम ने एक दिन में 2 इकाई काम किया, लेकिन कुल जो काम है वो कितना है 24। कुल मिला के जो काम हो गया वो कितना हुआ, जो कुल काम है वो 5 यूनिट हो गया, ठीक है। दोनों ने कुल मिला के जो काम किया वो कितना किया 5 यूनिट प्रति डे, मतलब 5 काम कर दिया प्रति इकाई दिन के हिसाब से, ठीक है ना। अब ये पूछ रही 24 काम तो है 5 तो हो गया। अब जब ये एक साथ काम करेंगे ये काम कितने समय में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इनका जो कुल समय लगेगा, कुल काम अपने पास कितना है 24। ये टोटल जो 5 यूनिट जो पर डे निकला है वो कितना इन दोनों का निकला, इन्होंने 5 यूनिट काम किया ना। तो इसी यूनिट का इस हम टोटल काम में क्या लगाएंगे, इसका भाग लगाएंगे, ठीक, मतलब विभाजित करेंगे। तो जिनका जो कुल समय निकल के आएगा 24 में जब हम 5 का भाग लगाएंगे तो लगाएंगे कितना आएगा 5 4 सही 4/5, ठीक है ना। 5 चौको 20, 24 से जब 20 से कट करेंगे 4 बचेगा तो 4 ये शेष वाला ये लिख दिया, 5 ये लिख दिया, ठीक है ना। तो 5
4 सही 4/5 डे, ये अपना क्या निकल के आ गया, काम निकला। ठीक है, इतना दिन लगेंगे इससे टोटल काम करने में। जब ये दोनों साथ साथ काम करेंगे ना तो 4 सही 4/5 नए दिन लग जाएगा। ठीक है ना। तो इसी टाइप से जितने भी मैंने टाइप बताए सभी क्वेश्चन इसी टाइप से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी टाइप का हम लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे साफ करते हैं। ठीक है ना। तो देखना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन ये है कि ए, बी तथा सी मतलब कोई 3 व्यक्ति हैं। एक को मैंने ए माना, दूसरे को बी माना, तीसरे को सी माना। ठीक है ना। क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। ठीक है ना। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये मतलब है। ठीक है ना। इसको मैं इसी टाइप से लगाऊंगा जैसे अभी मैंने शॉर्टकट इसकी बताई है। ठीक है, इसी टाइप से बेसिक मैंने बता दिया, आप चाहें तो बेसिक से भी लगा सकते हैं। ठीक, लगा के चेक कर लेना अपना। ठीक है ना। तो ए बी सी क्रमशः मतलब होता है कि क्रम से चलता है। तो ए ने जो टाइम लगाया वो कितना 10 दिन लगाया, बी ने उसी काम करने में 12 दिन लगाया, सी ने उसी काम करने में 15 दिन लगाया। ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा जो ए जो समय लेता है किसी काम करने में कितना लेता है 10 दिन। ठीक है ना। बी उसी काम करने में कितना दिन लेता है 12 दिन। सी उसी काम करने में कितना दिन लेता है 15 दिन। समझते जाना कायदे से। तो मैंने आपसे क्या बोला था, इसके बाद इतना लिखने के बाद मैं इन सबका क्या निकालता हूँ एलसीएम। ठीक है ना, मतलब बोले तो लासा। ठीक है, लासा निकालना आता है। यदि ना निकालना आता तो जैसा ना आता हो लासा निकालना, तो जैसा मैंने बताया ना अभी पिछले क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है आप वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसका जो लासा आएगा वो कितना निकल के आएगा 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या लिखते हैं जो इन तीनों संख्याओं से जितने का भी लासा लिया जाए उन्हीं संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है ना। अब 60 लिखा, इन सब का जो एलसीएम निकला वो कितना निकला 60। मैंने बोला ये जो निकल के आता है एलसीएम ये क्या होता है, कुल काम होता है। ठीक है ना, कुल काम कितना हुआ 60। ठीक है ना। 10 दिन में ये 60 काम करता है, ये 12 दिन में 60 काम करता है, ये 15 दिन में 60 काम करता है। ठीक है ना। तो कहने मतलब ये 10 दिन में जब 60 काम करता है तो एक दिन में ये कितना काम करेगा एक व्यक्ति 6 यूनिट प्रतिदिन, मतलब 6 इकाई प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, बताइए आप कि जो बी है वो कितना यूनिट काम करेगा। जब 12 दिन में वो 60 काम करता है तो एक दिन में कितना कर लेगा 12 25 60, मतलब इसका भाग लगाते हैं इसमें कुल काम में। ठीक है ना। तो 5 यूनिट प्रति डे। इसी टाइप से जो सी होगा वो कितना निकल लेगा। ठीक है, तो 15 चौको 60, मतलब 15 का भाग हम 60 में लगाएंगे। 15 डे में ये 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है ना, कितना करेगा 4 यूनिट प्रति डे। तो ये कुल जो काम हुआ वो अपना कितना हो गया। ठीक है ना, 6 4 10 5 15, मतलब जो काम हो गया वो तीनों के माध्यम से कितने वो 15 यूनिट पर डे के हिसाब से। ठीक है ना। ये बोलेंगे जब ये तीनों व्यक्ति आपस में मिल जाएंगे तो ये टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अपने पास काम कितना है 60 काम, वो कितना चुका है 15 यूनिट। ठीक है ना। तो जब हम कुल समय निकालेंगे, अब टोटल ये साथ साथ जब हो जाएंगे तीनों व्यक्ति, जब तीनों व्यक्ति साथ साथ हो जाएंगे तो कितना समय लगेगा, तो कुल समय लगेगा। मैंने क्या बोला, कुल काम में जितना भी हो चुका है उसका हम क्या लगाएंगे भाग। ठीक है ना। तो 60 में जब हम 15 का भाग लगा देंगे तो 15 चौको 60, तो 4 दिन। ठीक है ना। जब ये तीनों व्यक्ति मिल जाएंगे, तीनों व्यक्ति जब मिलके उसी काम करेंगे तो समय कितना लगेगा 4 दिन। ठीक है ना। क्वेश्चन कायदे से देखते जाना। ठीक है ना, अपने कॉपी में नोट भी करते जाना। ठीक है ना। तो इसे हम साफ करते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखना इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा ये। देखना क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इस क्वेश्चन में है दो व्यक्ति एक साथ काम करते नजर आएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा गया कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में चल रहा था सिंगल व्यक्ति काम कर रहा था, अब दो व्यक्ति साथ साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, ए प्लस सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना।
तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्वेश्चन जो बताए आपको दो, उसमें क्या चल रहा था, सिंगल सिंगल व्यक्ति पहले काम कर रहा था, बाद में पूछ रहे थे तीनों जब मिलेंगे तो वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब ये क्वेश्चन बोले दो दो व्यक्ति साथ साथ काम करेंगे, फिर बोलेंगे जब ये सभी व्यक्ति आपस में जब मिलकर काम करेंगे तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो यही क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो जो a प्लस बी है, समझते हैं ना, जो a प्लस बी है वो काम कितने दिनों में करता है, 12 दिन में किसी काम को, ठीक है ना, 12 डे में। ओके, जो b प्लस सी है, जो b प्लस सी है वो उसी काम कितने में करता है, 15 दिन में, ठीक है ना। और जो a प्लस सी है वो करता है 20 दिन में। अब आपको तो ज्ञात हो गया होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ आगे, ठीक है ना। तो क्या होने वाला आगे, आगे ये होने वाला है कि इसी का मैं क्या लूंगा, लासा, बोले तो एलसीएम, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 15, 50, 20 का, सीधी सी बात कितना होगा, 60, कितना होगा, 60, ठीक है ना। अब बताइए, जब 12 दिन में ये 60 काम करता है, ये 15 दिन में 60, ये 20 दिन में 60, जब 12 दिन में 60 करता है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा 60 में जब 12 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 5 यूनिट प्रतिदिन, ठीक है ना। इसी टाइप से बी वाले कितना होगा, 4 यूनिट प्रति डे, ठीक है ना। देखते हैं ना कैसे से ए प्लस सी वाले का हो जाएगा 20 दिया 60, 3 यूनिट प्रति डे। अब एक चीज ये देखना, ये दो दो व्यक्ति साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक। ए प्लस बी, जो ए के साथ जो व्यक्ति काम कर रहा था वही व्यक्ति सी के साथ आ गया, सी के साथ वो व्यक्ति आ गया जो बी के साथ काम कर रहा था। इसका मतलब डबल डबल हो गया इसमें, ठीक है ना। जब तीनों ये व्यक्ति साथ साथ होंगे तो एक व्यक्ति की एंट्री 2 बार होगी, ठीक। जो काउंटिंग व्यक्ति वो कितने बार होगी, 2 बार, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब मैं इनको देखो, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, सी मतलब सब डबल डबल है, ठीक है ना। तो इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो दो इसमें सीधा सीधा कॉमन हो जाएगा, कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बोले तो जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तुमने सीधा सीधा दो कॉमन निकाल दिए, क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी। तो इनकी जो इन्होंने जो काम किया वो टोटल कितना बताया, 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट प्रति डे। लेकिन ये डबल डबल है, ठीक है। ये सिंगल एक व्यक्ति 2 बार काउंटिंग चल रही ना, तो मुझे निकालना केवल a प्लस बी प्लस सी है। तो ये जो 2 जाएगा इससे ये डिवाइड होगा, तो मतलब क्या लिखेंगे, 12/2 यूनिट प्रति डे, ठीक है ना। तो 2 छक 12 कितना निकला, 6 यूनिट प्रति डे। इतना काम इन्होंने किया साथ में मिलके, ठीक है ना। तो काम अपने पास टोटल है कितना, वो काम कितना है, 60। लेकिन ये एक दिन में काम कितना करते हैं तीनों मिलकर, 6 यूनिट प्रति डे। एक दिन में समझना, जब एक दिन में 6 यूनिट प्रतिदिन काम होता है, काम अपने पास कितना है, 60, ठीक है ना। तो बताइए कुल समय इनके पास कितना लगेगा। तो जो समय लगेगा समाप्त करने में वो टोटल काम में यूनिट इन्होंने जितना भी काम किया एक दिन में उसका क्या लगाएंगे, भाग, ठीक है ना। तो 6 यूनिट पर डे काम किया ना, तो 6 दाएं 60, कुल मिला के जो समय लगा वो कितना लगा, 10 दिन, ठीक है ना। पुनः समझना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पुनः समझना कि इसमें दो दो व्यक्ति साथ साथ काम कर रहे, ठीक। बाद में पुनः सभी व्यक्ति मिलेंगे, जब मिलेंगे तो डबल काउंटिंग होगी, एक व्यक्ति की 2 बार काउंटिंग होगी, ठीक है ना। तो जब एक व्यक्ति 2 बार काउंटिंग होगी तो 2 बार काउंटिंग में इन्होंने जो काम किया 12 यूनिट पकड़ी। लेकिन व्यक्ति मुझे सिंगल सिंगल लेना है, ठीक है ना। मतलब जो डबल काउंटिंग हुई है उसको सिंगल बनाना। तो 2 ये उस साइड जाएगा, तो 2 जब हम काटेंगे 12 से, 12 में जब 2 का डिवाइड करेंगे कितना है, 6 यूनिट पकड़ी। मतलब 3 व्यक्तियों ने जो मिलकर काम किया वो 6 यूनिट काम किया एक दिन में, ठीक है ना। काम अपने पास कितना था, 60। मैंने क्या बोला, जो एलसीएम निकालते वो होता है कुल काम, ठीक है ना। जब 60 काम है 6 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। काम कितना है, 60, तो जो कुल समय लगेगा वो कितना लगेगा, कुल काम में इतना भी इन्होंने पर डे के हिसाब से काम करेंगे उसका क्या लगाएंगे, भाग। जो मैंने भाग लगाया जो कितना है, 10 दिन, ठीक है ना।
कितना आया 10 दिन, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आज टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे, ठीक है ना। यदि आप क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियोज के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए जय